बड़े प्रेम से बोले स्वामी जी, ये हाफ पैंट और ये जो शर्ट है तो अंग्रेजों का है, ये अंग्रेजों का क्यों पहन रखा है? तो हमने कही स्वामी जी से, फिर का पहने बुंदेली में, फिर का पहने माने क्या क्या पहने? तो उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मचारी थे शैलेंद्र, शैलेंद्र लाओ, ये पंडित जी से बड़ी धोती तो संभलेगी नहीं, एक धोती ले आओ। तो एक धोती मंगाई, धोती के 2 टुकड़ा कर दिए। 2 टुकड़ा कर दिए तो कम पने वाली धोती, एक तो पूरी चौड़ी होती, छोटे बच्चे वाली धोती, उसके 2 टुकड़े कर दिए। और उन्होंने पैंट और हमारा शर्ट उतार करके, भीतर तो हम लंगोटे ही पहने थे, हमने कभी चड्डी नहीं पहनी, भीतर लंगोटा पहने थे। और उसको उतार के उस शैलेंद्र जी को कहा, ए जाओ उसको कचड़े पे फेंक के आओ। तो जहाँ कचरा वचड़ा डलता था वहाँ वो हाफ पैंट और वो शर्ट उतार के फेंक दिया। और स्वामी जी ने अपने हाथ से हमको धोती पहनाई। तो एक धोती तो पहना दी और ऊपर से वो आधी धोती थी वो ओढ़ने के लिए दे दी, ये पहन लो, लांग लगा के पहनाई और एक उड़ा दिया। बोले ये अब ऐसे रहो, बटुक ब्रह्मचारी का वेश, ऐसे रहो। तो जिस समय स्वामी जी अपने हाथ से पहना रहे थे, उसी समय मेरे मन में संकल्प हुआ कि इतने श्रेष्ठ महापुरुष अपने हाथ से पहना रहे हैं और कहते हैं अंग्रेजी वेशभूषा ब्राह्मण होके क्यों धारण करते हो? तो अब जीवन में कभी इस वेशभूषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद जब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, कक्षा 4 में पढ़ते थे तब स्वामी जी के पास गए, 5 की परीक्षा दी और 5 की परीक्षा पूरी होते होते स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। अब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए तो स्वाभाविक हमको गांव आना पड़ा। गांव आना पड़ा तो कक्षा 6 में प्रवेश हुआ। अब उस समय देहाती स्कूल में ड्रेस चली थी, सब बच्चे ड्रेस में आएंगे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और गांव-गांव में ड्रेस का प्रचलन हुआ था। उसके पहले लोग ड्रेस नहीं पहनते थे। तो गांव के स्कूल में पहली बार ड्रेस आई थी, सबको मिल रही थी ड्रेस मुफ्त में। अपने अपने नंबर का हाफ पैंट पहनो और वो शर्ट, और सबको जूता भी मिल रहे थे, अपने अपने नंबर के जूता पहनो। और स्कूल तो फट्टी पे लगते थे, कुर्सी टेबल तो थी कहाँ, पेड़ के नीचे लगते थे स्कूल, उतने भवन भी नहीं थे। और बादल होने लग जाते तो हम लोग भगवान से मनाते कि भगवान पानी बरस जाए। क्यों? पानी बरसती छुट्टी हो जाती थी, बैठने की जगह नहीं है, तो भगवान से मनाते थे कि पानी बरस जाए तो छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी बच्चों को बहुत अच्छी लगती, छुट्टी हो जाए तो क्या कहना, भगवान मिल गए। तो अब वहां जब गए तो अब वो प्रधानाचार्य जी थे, एनडी गुप्ता नाम था उनका। गुप्ता जी बोले नहीं यानी के वो तो ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। अब वो क्लास टीचर था, उसने भी कहा नहीं ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। मैंने कहा भाई देखो हम चाहे पढ़ें ना पढ़ें, हम एक बार निश्चय कर चुके हैं तो हम अपनी ही वेशभूषा में रहेंगे। आखिर हमारे निर्णय के आगे सबको झुकना पड़ा। हम एक अपना आसन लेके अलग से आते थे, फट्टी पे नहीं बैठते थे, अलग बैठते थे और धोती पहन के आते थे। ऐसे ये तिलक न लगा के भस्म के त्रिपुंड लगाते थे, स्वामी जी के वहाँ के संस्कार के अनुरूप भस्म के त्रिपुंड लगाते थे और आराम से वहीं बैठते। पानी नहीं पीते वहाँ का, साथ भी नहीं रखते पानी, क्योंकि कोई छू जाएगा पानी। और भोजन करने दोपहर में दौड़ के जाते थे गांव घर। तो जहाँ कार्यक्रम स्थल हुआ था वहां से घर तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर तो हो गई, दौड़ के जाते थे। और जब खा के आए तब तक वो इंटरवल का समय पूरा हो जाता, तो 5-7 मिनट लेट ही हो जाते थे। तो मास्टर डंडा से मारता भी था, यहाँ क्यों नहीं खाते, टिफिन क्यों नहीं लाते? मैंने कि टिफिन हम इसलिए नहीं लाते, हमारा जिनेव हो गया है, हम कच्ची रास्ता चली रोटी खा नहीं सकते, यहाँ सब छू जाएंगे तो हम घर जाके भोजन करके आते हैं। भूख तो लगती है, बच्चों को भूख लगती है, भोजन करने घर चले जाते।
अंत में स्थिति ये हुई कि हमको फिर छोड़ना पड़ा स्कूल। मास्टर जी का कुछ विशेष कृपा हो गई और वो पीछे ही पड़ गए एकदम। एक दिन कुछ कलह हो गया उनसे, क्लास से बाहर हो जाओ तुम लोग, ब्राह्मण लोग हो, ये तिलक लगा के आते हो, ये धोती पहन के आते हो, विद्यालय की मर्यादा नहीं मानते हो। तो हमने कहा भाई हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, अरे हम धोती पहनते हमारा अधिकार है, हम तिलक लगाते हमारा अधिकार है। आप पढ़ाई लिखाई की बात करो ना, आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो? हम पढ़ने में कमजोर हों, आपकी पढ़ाई का कोई काम पूरा ना करते हो तो आप हमसे कहिए ये सब बेकार की बातें आप क्यों करते हैं। बोले तुम ज्यादा बोलते हो, डंडा से पीटने लगे, निकाल के बाहर हो जाओ। बस हो बात ही बात करस बढ़े आई, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो फिर स्कूल से बस्ता लेके 6 में पढ़ते थे उसमें, स्कूल से बस्ता लेके हम रोते हुए प्रधानाचार्य जी के पास गए। प्रधानाचार्य जी ने कहा यानी कि शिक्षक की बात तो माननी ही चाहिए। मैंने कहा हम नहीं मानते ऐसी बात जो हमारे अनुकूल नहीं। बोले तो क्या विचार है? हमने कहा हमको पढ़ना ही नहीं। बोले आपकी इच्छा। तो हम थैला लेकर वहां से चले। गांव में तालाब के पास देवी जी का मंदिर है, देवी जी के मस्तक में खूब माथा पटक पटक के रोए। कैसा सौभाग्योदय हुआ था, एक संत की सन्निधि मिली, कैसा पाप उदय हुआ कि फिर हमको यहाँ आना पड़ा। अब हम 2 चीजें आपसे मांग रहे हैं भगवती आपके दरबार में, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए या फिर हम इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाएं, संतों की सन्निधि में चले जाएं, हमको अब यहाँ नहीं रहना। न ऐसी पढ़ाई पढ़ना है जिसमें तिलक न लगा पावे, धोती न पहन पावे, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ना। अब वो दुख अधिक था तो बेहोशी जैसी हो गई। एक गांव की ब्राह्मणी थी, काकी काकी कहते थे, वो बेचारी गोद में उठा के लेके गई, हमको तेज बुखार था। फिर सबने समझाया भाई देखो तुम झगड़ा करके चले, पढ़ने तो वहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, नाम कट जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो अब स्वामी जी तो पधार गए, पढ़ना तो यहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, घर में धोती पहन लिया करो, वहाँ पैंट पहन लिया करो। क्या हमने कहा ये बात नहीं, हमने जब निश्चय कर लिया, हमने त्याग दिया तो अब त्याग दिया, हम चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, पक्का निश्चय हो गया। सब बड़े परेशान थे क्योंकि ज्यादा परेशान करोगे हम भाग जाएं घर छोड़ के। इसी बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे, भक्तमाली जी महाराज। और परमन जी एक और विशेष बात हुई, जिस दिन ये जो घटना घटी उसी रात्रि को हमको बहुत दुख था, तो एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में क्या दिखा कि इमली के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी बैठी है, बड़ा प्रकाश निकल रहा है और 2 हाथ में तो उनके शंख चक्र हैं और 2 हाथ में उनके कमल है। तो हमने भी स्वप्न में तालाब से कमल के पुष्प उतारे भगवान की सेवा के लिए, उनके लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। तो लक्ष्मी जी को जैसे ही कमल अर्पित किए तो लक्ष्मी जी ने गोद में ले लिया, तो बड़ा स्नेह किया। स्नेह करके कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और आज के तीसरे दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, ये कहा। बड़ा संतोष हुआ और स्वप्न मेरा खुल गया। फिर मैंने किसी को स्वप्न सुनाया नहीं। ठीक तीसरे दिन महाराज जी आ गए, तो हमारे मन में ये अनुभव आया कि तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान माने गुरु जी मिल जाएंगे। भगवान और गुरु जी तो एक ही हैं। तो लक्ष्मी जी ने जो कहा कि तीसरे दिन भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो गया। तीसरे दिन महाराज जी आ गए। महाराज जी के सामने सबने समस्या रखी कि ये पढ़ना नहीं चाहते, अब क्या किया जाए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आखिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पढ़ना तो पड़ेगा। सब पढ़े लिखे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। महाराज जी ने भी समझाया, हमने कि महाराज जी हमको ये पढ़ाई तो नहीं पढ़नी, हमको स्कूल जाना ही नहीं, रोज रोज कला होगा, क्लेश होगा, हमको नहीं जाना। तो महाराज जी बोले फिर मेरे साथ चलोगे, पढ़ोगे संस्कृत? हाँ आपके साथ चलेंगे।
बोले बाद में पिताजी को दोष मत देना कि भीख मांगने वालों की विद्या, पढ़ाई हमको इंजीनियर और कलेक्टर मिनिस्टर बनने वाली विद्या नहीं पढ़ाई। उन्होंने कहा हम किसी को दोष नहीं देंगे, हमको नौकरी चाकरी करना ही नहीं है, हमको तो आपके चरणों में रहना है, हम क्यों पढ़ेंगे पढ़ाई। महाराज जी तो महाराज जी बोले तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, पंडित जी हमारे साथ जाएंगे। और महाराज जी कृपा करके हमको ये बात किसी प्रसंग में हमारे मुंह से निकल गई, ये बात किसी प्रसंग में हमारे मुंह से निकल गई, कह दी। पर सच्ची बात यह है कि जो एक बार आप अपने मन में निश्चय कर लो, जिस चीज को त्याग दोगे उस वस्तु के प्रति आपकी वृत्ति नहीं जाएगी। तो उस अवस्था में पैंट पजामा त्यागने की बात, एक बार त्यागने के बाद फिर कभी सपने में भी आपने नहीं देखा कि हमने पैंट पहना हो। जबकि अवस्था की दृष्टि से तो उस समय क्या अवस्था है, कोई अवस्था नहीं। आत्मा चैत्र शुक्ल चतुर्थी को उनका शरीर पूरा हुआ। शाम की आरती हो रही थी मंदिर में, खूब घड़ी घंट बज रहे थे और उसी समय युगल नाम लेते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग किया। श्री सीताराम बोलते हुए आरती हो रही है, श्री सीताराम कह के अंतिम श्वास ली। और उनकी इच्छा थी कि हमारे शरीर को जलाया न जाए, हमारे शरीर को यमुना जी में जल समाधि की जाए। पर यमुना जी में जल कम, चैत का महीना बहुत कम जल था। अब रात्रि को शरीर पूरा हुआ, प्रतिष्ठित महात्मा को रात्रि के कैसे संस्कार करें, सवेरे संस्कार करेंगे। तो सबने निश्चय किया कि ठीक है, वो तो उनकी भावना थी, लेकिन अब जल कम है तो अग्नि संस्कार ही करेंगे। तो लकड़ी कंडा सब जो है यमुना जी के किनारे पहुंच गया। रात्रि को, शाम को यहाँ धर दिया गया, सवेरे जल्दी संस्कार कर देंगे। तो रात को यमुना जी इतने वेग से आ गई कि लकड़ी कंडा तो सब बहाई ले गई यमुना जी। पीपों का पुल बह गया महाराज जी, पीपा जो पीपों का पुल है वो बह गया। व्यास जी के शरीर को यमुना जी के जल में, और ऐसा निर्मल जल यमुना जी का, बरसात का पानी कहां से जल प्रकट हो गया, एकदम निर्मल, कंचन जैसा निर्मल जल। व्यास जी के शरीर को हम लोग ले गए, इतने जल में ले गए, रज बांध करके जैसे ही उनके शरीर को यमुना जी के जल में विसर्जित किया, जल समाधि दी। प्रत्यक्ष घटना है ये, कोई ऐसा नहीं संदेह करना कि ये कोई गढ़ी हुई बात है। उनका शरीर जैसे ही भीतर गया है, पता नहीं कहां से कम 1 क्विंटल देशी गुलाब, हरी हरी तुलसी और आई। ये दास ने देखी हुई बात, प्रत्यक्षदर्शी है दास। हमारे मन में बड़ी पीड़ा थी। हम यद्यपि खाक चौक में महंत पद पर बैठ गए थे, लेकिन हमको बड़ी पीड़ा थी कि एक महात्मा इतने प्रेम करने वाले हमसे थे, वो चले गए। अब की बार रामनवमी पर हम पंचामृत लेने नहीं जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। तो रामनवमी पर व्यास जी ही हमको 1 कुल्हड़ पंचामृत, पंजीरी, प्रसाद सब देते थे, और माला ठाकुर जी की देते थे, चंदन तुलसी देते थे। अब इतने प्रेम से कौन देगा, इसलिए नहीं जाएंगे, नहीं गए। रामनवमी के दिन मन में बार बार व्यास जी का चिंतन भी बना। रात्रि में स्वप्न में व्यास जी की अनुभूति हुई, स्वप्नानुभूति। क्या हुई कि एक बड़ा दिव्य लोक जैसा है, बहुत प्रकाश निकल रहा है, मणियों से जटित है, बड़े दिव्य भवन है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए हैं, और खूब विशाल काय हनुमान जी, नख शिख मणियों से जटित आभूषण हैं हनुमान जी के, और ऐसी मोटी पूंछ है गुच्छादार हनुमान जी की, और हनुमान जी वहां व्यवस्था करते हुए डोल रहे हैं। देख के हम
भी प्रणाम किया, अरे ये तो हनुमान जी हैं, लगता है भगवान का लोक है क्या, ऐसा मन में आया। तब तक श्री व्यास जी पुजारी, ये रामनवमी के दिन का स्वप्न है, अभी पधारे, चौथ को तो पधारे थे, कितने दिन हुए, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, छठे दिन का स्वप्न है। व्यास जी पुजारी सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, श्वेत चंदन का तिलक और चंदन की, केसर चंदन की खौर, सुंदर पुष्प की मालाएं पहने हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आए तो मैंने प्रणाम किया व्यास जी को। प्रणाम किया तो बोले, हम बहुत चिंता कर रहे थे कि हर साल रामनवमी के दिन हम तुमको पंचामृत पंजीरी प्रसाद देते थे और आज तो तुम आए ही नहीं, हम तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। हमने कहा आप तो पधार गए थे, आप यहाँ कैसे? बोले हाँ, यहाँ भी हमको पुजारी बना दिया है, हम पुजारी हैं यहाँ। अच्छा, तो ये क्या है? बोले भगवान का महल है, सीताराम जी का महल है ये, हम पुजारी हैं यहाँ। तो हमने कहा कि महाराज जी तो हमको दर्शन हो जाएगा, दर्शन करा देते, धीरे से यहाँ से झांक के देख लो, इस खिड़की से देख लो, भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। पुजारी की कृपा हो जाए तो वो चोरी छिपे वाला दर्शन भी करा देते हैं, यद्यपि ये करना नहीं चाहिए, अनवसर का दर्शन शास्त्र वर्जित है। ये तो बाद में हमको पढ़ने को मिला। तो हमने कहा आपकी कृपा हो जाए तो हमको किनारे से दर्शन हो जाए। तो मखमली गहरे कत्थई रंग का बड़े बड़े पर्दे पड़े थे, बेल बूटे खड़े थे, उस पर्दे के पास हमको हाथ पकड़ के ले गए। धीरे से ऐसा किया उन्होंने, तो क्या देखा कि बड़ी सुंदर सेज पर श्री सीताराम जी सोए हुए हैं, साक्षात, मने विग्रह नहीं, साक्षात स्वरूप सरकार, युगल सरकार, बड़ी भावमयी रसमयी मुद्रा में युगल सरकार पौड़े हुए। बोले बोलना नहीं, सो रहे हैं। फिर बाहर लेके आए तो हमको एक कुल्हड़ पंचामृत मंजीरी प्रसाद सब दिया और बोले कि हमारे लिए चिंता नहीं करना, हम तो ठाकुर जी की पूजा में हैं, यहाँ भी हम पुजारी ही हैं। ये स्वप्न सबसे पहले हमने पूज्य गुरु